तुम्हारे जहेज के लिए जो कुछ भी हो सकता है बेटे मैं करूंगा, और जो ना कर सका तो अपने अब्बा को माफ कर देना। तुम खुश हो ना इस फैसले से? जी। अगर तुम लोगों ने मेरी यहाँ शादी करवाई ना, मैं कसम खाती हूँ मैं खुदकुशी कर लूंगी। झील देना यार। क्या भाई, पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा? ये लोग मुझे खिलाते नहीं है। अरे छोड़ इनको, मैं तुझे एक चमकती हुई बहुत अच्छी सी पतंग ला के दूंगा। तो एक काम करना, कल गुलाम चाचा की दुकान पे आ जा, ठीक है? अम्मा डांटती हैं और ये मुझे डटवाते हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, चले काम कर, आजा मेरे साथ, तुझे कुछ खिलाता हूँ, आजा। मैं जा रहा हूँ। ओ भाई नहीं, रुक जा, तेरी अम्मा ने मुझे डांटना फिर। अबे चल, कर लूंगा इसकी अम्मा से मैं बात, लेके जा रहा हूँ उसको मैं, आजा। ओए ओए ओए, अबे यार ढील दो। बहुत गई वजह। जाने देना मुझे। कहाँ? रुकैया के यहाँ। और कहाँ? रुकैया के यहाँ? वो रुकैया ही तेरा दिमाग खराब करती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं तो जरूर जाऊंगी। अम्मी जाने देना, रुकैया की बहन की शादी है, उन्हें शॉपिंग करने के लिए जाना होगा। ये अकड़ खत्म करो, पूरी बात क्यों नहीं बताती हो? रवैया देखा तुमने इसका, मुझे दुश्मन समझती है। आप भी तो कभी प्यार से बात नहीं करती ना। अच्छे से कुछ पैसे दे दे, अपने लिए कुछ ले लेगी। मेरे पास नहीं है फजूल पैसे। मेरे पास है, मैं देती हूँ। फजूल। ये ले, दे इसे। अरे ले लेगी ना अपने लिए कुछ, ले लो। वक्त पर आना, गायब ना हो जाना। आ जाऊंगी। ज्यादा ठीक करो। क्या जरूरत थी तुम्हें? तरस नहीं देती उसको। अम्मा जिंदगी वैसे इतना तरसाती है, छोटी छोटी खुशियां तो ना छीने ना। लाए मेहरबानी। अच्छा छोड़े ना, दीवार पे डाल दो, इसे झाड़ना है। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे है। आप वो रुकैया मेरा इंतजार कर रही होगी, देर हो जाएगी तो। आप अभी तो कुछ देर पहले आई हैं, आप अगर अभी जाने की बातें कर रही हैं, रुक जाइए ना। नहीं, वो मेरा मतलब है आज से पहले इस तरह मैं
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुमताज़ मैं थोड़ा मुख्तलिफ इंसान हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले लिहाज, इज्जत और फिर मोहब्बत। ऐसे गौर से क्या दिख रही हैं? सच कह रहा हूँ बिल्कुल। ज्यादा जानता तो नहीं हूँ आपको मैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि बस फराज, बस अब रुक जाओ, ठहरने का वक्त आ गया। मैं एक बात कहूँ आपसे? जी प्लीज कहिए। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स हैं, और मैं दिल से ये बात कह रही हूँ। और आपसे मिलने इस तरह मैं आ गई, आप मेरे लिए कोई ऐसी वैसी राय मत करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं भी कहूँ आपसे? जी। वो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ना मोहब्बत हो गई आपसे। सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, ऐसा लग रहा है। क्या? खदीजा, तुमने क्यों बोला कि मुमताज राजी हो गई? उसे अपने बुरे भले के बारे में नहीं मालूम। हम बताएंगे कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आखिर उसकी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। मोहम्मद हुसैन, जब से तुमने कहा है कि उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, तब से कई रिश्ते ठुकरा चुकी है। वो 27 बरस की हो गई है, और वो अज़मी बच्चे के साथ तलाक लिए बैठी है हमारी चौखट। अब उसका रिश्ता आता है या नहीं आता कुछ पता नहीं। बड़ी के चक्कर में छोटी को अपनी चौखट पे बिठा के उसके बाल सफेद तो नहीं करूंगी ना मैं। और वैसे भी गुर्बत हमारी चौखट पर अड़ी बैठी है। तो क्या गरीबों की बेटियां ब्याही नहीं जाती? उनके रिश्ते नहीं आते? और ये तो बार बार अज़मी को ताने देना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी के लिए किसी रईस शहजादे का रिश्ता नहीं आने वाला। उसे समझाओ कि ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में आ जाए। नहीं आएगा तो घर पे बिठा कर खिलाऊंगा। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं उसके साथ। मोहम्मद हुसैन, ऐसा मत करो। शादी तो उसकी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर तुम्हारे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि उसमें से बदनामी फलांग ना सके। जरा सोचो, जहां एक बेटी तलाक लेकर आ गई हो, वहां दूसरी किसी बेटी का रिश्ता आएगा? नहीं आएगा ना। शुक्र करो कि उसको किसी ने पूछा, उसका रिश्ता आया। तो अब क्या करें, समझ में नहीं आता। अगर खुदा न खास्ता उसने वाकई खुदकुशी कर ली तो? अरे नहीं करती खुदकुशी। वो तो अज़मी ने एक ख्वाब तुम्हें सुना दिया, औंधी सीधी ताबीर जोड़ के। लड़कियों का तो ये होता ही है, ख्वाबों से मुताल्लिक पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। बहरहाल अभी इस रिश्ते से इनकार कर दो।
मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन